7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख। ठीक है, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया इन अ सेविंग स्कीम। ठीक है, बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट्स भी बनवाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। ये सेविंग स्कीम बैंक ने इशू की थी, अब्दुल्ला ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपया। असल में बैंक क्या करते हैं, आपके जो पैसे हैं वो 1 साल के लिए 5 साल के लिए रख लेते हैं और उनको कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से उनको काफ़ी परसेंटेज 10-20% तक ना उनको प्रॉफिट हो जाता है, बट वो जिसने पैसे जमा करवाए होते हैं उसको कम रेट पर पैसे दे देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये देखें ज़रा, सेविंग स्कीम उसने खुली हुई थी, उसमें उसने 1 लाख जमा करवा दिया एंड गेन द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एनम। हर साल उसको 1 लाख का 5% दे दिया जा रहा था। 1 लाख का 5% मिलता है 5,000, यानी कि 1 साल बाद इसमें जो है वो 5,000 का इजाफा हो रहा था। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ये हमारा सूद सिस्टम होता है जो इस्लाम में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। अच्छा, 5% उसको ईयरली प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹Y। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने ना बिल्कुल डिफरेंट बात कर दी। वो कहता है कि 30 साल गुजरते हैं, हमें नहीं पता 15 साल गुजरते हैं, 20 साल गुजरते हैं, या 30 साल गुजरते हैं, ठीक है, या 10 साल गुजरते हैं, कितने सालों के बाद गुजरते हैं तो उनके जो रुपीज़ हैं वो बढ़कर वाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब साल गुजरेंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट की सारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो वो T years लगे और इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई। असल में ये उसने टी और वाई क्यों दिया, क्योंकि उसने ये फार्मूला हमें देना था। दिस इज मोल्डेड बाय इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो ये एक फार्मूला बनता है इक्वेशन का, जिसमें है ना हमारे पास ये है वाई, जो हमारे पास लास्ट पे जो इनकम बनती है साल गुजरने के बाद। ठीक है, मतलब 5 साल गुजरने के बाद जो इनकम बना करेगी वो इतनी होगी। ठीक है, इतनी उसकी इनकम बनी है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेट होती है वैल्यू, जितनी भी वैल्यू इन्वेस्ट की जाए ये हमारे पास रेट होता है जिस पर वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पर हमारे पास T years आ जाते हैं, वो साल आ जाते हैं हमारे पास कि कितने साल में ये जो इन्वेस्टमेंट है कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहता है वो बताएं कि जिसमें हमारे पास इसकी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी वो डबल हो जाए, यानी कि 2 lakhs हो जाए। तो अब उसने ना इस बात से वो बताना क्या चाहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल से वो बताना ये चाहता है कि हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट उसकी ये है तो फाइनल उसकी वैल्यू वाई जो है वो 2 lakhs तक चली जाए। तो यहाँ पर आप वाई इज इक्वल टू 2 lakhs लिख दें। ठीक है, अब फार्मूला नीचे लिख लें आप, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और यहाँ पर आ जाएगा t। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, आफ्टर T years, T जो है वो ईयर्स है, हाउ मैनी ईयर्स यानी कि हमने T फाइंड करना है इसमें। y की उसने वैल्यू दे दी हुई है, दैट इज 2 lakhs इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इज इक्वल टू टी। ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 lakhs के नीचे हम 1 लाख लगा देंगे, दैट इज 1.05 और इसकी पावर है टी। ये जीरोज आपस में कैंसिल होंगे तो इधर हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल टू 1.05 और ऊपर पावर है हमारे पास टी। अगर हमारे पास यहाँ पर लॉग नहीं होता और वेरिएबल पावर होती है तो दोनों की बेस आपस में बराबर लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिस आपस में बराबर नहीं ला सकते। इस वजह से हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पर। यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.05 और यहाँ पर आ जाएगा टी हमारे पास। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, इसका भी लॉग ले लिया और इस वैल्यू का भी लॉग ले लिया। और हमें पता है कि लॉग के आगे कोई वैल्यू पड़ी हो और ऊपर क्या हो हमारे पास पावर, तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। लॉग लेने का मकसद ये था कि हमारा जो टी ऊपर पावर बनी हुई है वो नीचे आ जाए। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते, सॉरी पहले टी नीचे ले आते हैं।
log 2 इज इक्वल टू, ठीक है, t पहले आ जाएगा और log 1.05। हमारे पास log 2 देख लेते हैं क्या है। log 2 दैट इज 0.3010, 0.3010, ठीक है, यहाँ पर t लगा देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी log 1.05, log 1.05 दैट इज 0.0212, 0.021, ठीक है, 2 लगा दें। अगर आप 1 लिखना चाहते हैं तो 1 भी लिख सकते हैं। इसके पीछे 8 था, अब 1 लिखें। ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट इज 0.3010 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.0211। आप इसको 2 ही कर दें, पीछे 8 था तो आप इसको 2 कंसीडर करें। ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। जो पहले हम बात कर रहे थे 0.0212 इज इक्वल टू 3। सो हम इसको अगेन से डिवाइड करते हैं। 0.3010 इसको डिवाइड कर देंगे 0.0212, दैट इज 14.19। क्या बनता है, टी निकलता है 14.19 ईयर्स, यानी कि 14 साल और कुछ मंथ्स हमारे पास लगेंगे इस मुकम्मल हमारे पास 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट करने के लिए।